शिष्य, क्या चिंता का कोई स्तर है जो पूरी तरह से हानिकारक हो जाता है? गुरु, प्रिय शिष्य, ये एक उत्कृष्ट प्रश्न है। क्या चिंता का कोई स्तर है जहां ये पूरी तरह से हानिकारक हो जाती है? चिंता दो रूपों में आती है। सकारात्मक चिंता जो हमें सतर्क रखती है, प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ाती है। नकारात्मक चिंता जो हमें कमजोर करती है, हमें तोड़ती है और हमें अपने ही डर का कैदी बना देती है। यदि चिंता एक निश्चित सीमा पार कर जाती है तो ये हमारी सबसे बुरी दुश्मन बन सकती है। यदि चिंता इतनी अधिक हो जाती है कि ये आपको कोई भी कार्रवाई करने से रोकती है तो ये हानिकारक हो जाती है। बहुत से लोग डर के कारण निर्णय लेने से बचते हैं, वे आवश्यक कार्यों को भी टालते रहते हैं। एक व्यक्ति मंच पर जाने से पहले इतना चिंतित हो जाता है कि वो ऊपर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक छात्र परीक्षा से पहले इतना चिंतित हो जाता है कि वो पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। एक पेशेवर अत्यधिक चिंता के कारण करियर के जोखिम लेने से हिचकिचाता है, जिससे वो महान अवसर खो देता है। याद रखें, चिंता तभी तक अच्छी है जब तक वो आपको प्रेरित करती है, न कि आपको रोकती है। यदि चिंता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह नींद, पाचन, हृदय गति और संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। लगातार बेचैन महसूस करना या दिल की धड़कन तेज होना, बार बार सिर दर्द, शरीर में दर्द या मांसपेशियों में तनाव के कारण भूख में कमी या अधिक खाना, बार बार नकारात्मक विचार और चिंताएं, सोने में परेशानी या रात में बार बार जागना। यदि चिंता आपके शरीर और मन को नुकसान पहुंचाने लगती है तो ये नियंत्रण से बाहर है और इसे संबोधित करने की आवश्यकता है। चिंता का एक और खतरनाक रूप तब होता है जब ये आपको किसी भी पल का आनंद लेने से रोकती है। लगातार किसी चीज के बारे में चिंता करना, हर स्थिति के बारे में अधिक सोचना या मानसिक थकावट की ओर ले जाता है। एक व्यक्ति छुट्टी पर है लेकिन काम के ढेर के बारे में चिंतित रहता है। कोई भविष्य के बारे में इतना चिंतित है कि वो परिवार और दोस्तों के साथ समय का आनंद नहीं ले पाता। एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है लेकिन उसे जश्न नहीं मना पाता क्योंकि वो पहले से ही अगली चुनौती के बारे में चिंतित है। यदि चिंता आपकी शांति और खुशी छीन रही है तो इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग सिर्फ चिंता से बचने के लिए आवेगपूर्ण कार्रवाई करते हैं, जो अक्सर बुरे फैसलों की ओर ले जाता है। तनाव दूर करने की हड़बड़ी में वे ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो उनके लिए अच्छे नहीं हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति सिर्फ चिंता से बचने के लिए शराब, ड्रग्स या बेपरवाह खर्च का सहारा लेता है। कोई व्यक्ति बिना उचित शोध के मौके से चूकने के डर से व्यवसायिक सौदे या निवेश में जल्दबाजी करता है। उच्च चिंता की स्थिति में कभी भी निर्णय न लें। पहले खुद को शांत करें, फिर कार्रवाई करने से पहले तार्किक रूप से सोचें।